दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूं जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स तीनों के लिए बहुत काम का है। अगर आप देहरादून में पढ़ाई, कैरियर, सेकंड होम या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मेरी यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिए। मेरी सफलता की कहानी। एक मिनट भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, समय को अवसर में बदलना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार हरिचरण सिंह रनोत्रा। आज मैं आपसे किसी प्रॉपर्टी की बिक्री करने, कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचने या कोई कोर्स बेचने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। मैं इस समय रास्ते में हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे साझा करूं, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी आज की बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, रिटायरमेंट के बाद क्या करूं, हाउस वाइफ हूं, मैं क्या कर सकती हूं, स्टूडेंट हूं, पढ़ाई के अलावा क्या करूं, मेरे पास पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करूं, या फिर मैंने ज़िंदगी में बहुत देर कर दी है। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, देर कभी नहीं होती, लेकिन समय को बर्बाद करना बहुत महंगा पड़ता है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने नहीं आया, मैं आपको अपनी असली ज़िंदगी का अनुभव बताने आया हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर्स हैं, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर है, मेरे दोनों दामाद मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेरी पत्नी एक हाउस वाइफ है और मैं इसमें एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। ये आपको मैंने हर वीडियोस में अपने बारे में बताया, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी आते हैं, नई लिसनर्स भी आते हैं। मैंने एक नेशनलाइज्ड बैंक में लगभग 20 वर्षों तक सेवा की और उसके बाद मैंने वीएस ले लिया। उससे पहले मैं फॉरेस्ट में भी था, मैंने 2 साल फॉरेस्ट में भी नौकरी करी, उसके बाद मैंने बैंक में 20 साल करी, मैंने वीएस ले लिया। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनना, पूरी वीडियो देखना, बीच में बंद मत करना, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी एडवाइस है मेरे लिए। आपको मेरी कहानी वीरस के साथ ख़त्म नहीं हुई है, मेरी असली दूसरी पारी वहीं से शुरू हुई है। मेरी शुरुआत और मेहनत की आदत, ये है मेरा पार्ट 1। ध्यान से सुनना दोस्तों। मैंने बचपन से ही मेहनत करना सीखा। मेरे जीवन में ऐसा नहीं था कि मुझे हर चीज़ आसानी से मिलती चली गई। जो भी मिला उसके पीछे मेहनत थी और मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, आपकी परिस्थितियाँ आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती। आपकी मेहनत, सीखने की आदत और निर्णय यानी कि डिसीज़न लेने की क्षमता आपकी दिशा बदल सकती है। बचपन से लेकर आज तक मैंने एक चीज़ अपने साथ रखी, सीखते रहो, क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, बिजनेस में नुकसान हो जाए तो दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो समय निकल गया ना वह वापस नहीं आता। इसलिए मैं युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आपके पास आज भी समय है, आज भी मौका है, वह आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है, समझ लो। आपके पास कैसा पैसा कम हो सकता है, आपके पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, आपके पास कनेक्शंस कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय, सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जुनून है तो आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं आपको अपने बैंकिंग ने मुझे क्या सिखाया, मेरा ये पार्ट 2 रहेगा कि बैंकिंग में मैंने जो जॉब करी उसने मुझे क्या सिखाया। दोस्तों, मेरी प्रोफेशनल जर्नी में बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने नेशनलाइज्ड बैंक में काम किया। बैंकिंग ने मुझे केवल नौकरी नहीं दी, बैंकिंग ने मुझे 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। जब आप वर्षों तक लोगों के पास पैसे, लोन्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़े रहते हैं तो आपको समझ आता है कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, पैसों को संभालना भी आना चाहिए। बहुत लोग 1 लाख कमाते हैं और पूरा खर्च कर देते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ लोग 50,000 कमाते हैं लेकिन उसमें से कुछ बचाते हैं और कुछ इन्वेस्ट करते हैं और अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इनकम इम्पॉर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। युवाओं से मेरी सलाह है, कमाना सीखिए, बचाना सीखिए, इन्वेस्टिंग समझिए, रिस्क समझिए और सबसे ज़रूरी, बिना समझे किसी के कहने पर अपना पैसा मत लगाइए। दोस्तों, वीयर्स के बाद मेरी दूसरी पारी।
अब आती है मेरी ज़िंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना। मैंने लगभग 20 वर्षों की बैंकिंग सर्विस के बाद वीआरएस लिया, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। कुछ लोग शायद सोचेंगे वीआरएस के बाद तो आराम करना चाहिए, लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग था। मैंने अपने आप से पूछा, अब मेरे पास समय है, अनुभव है और ज्ञान है, तो मैं इसका उपयोग क्यों ना करूं? मैंने तय किया कि मैं बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने अपने अनुभव को आगे इस्तेमाल करना शुरू किया। बैंकिंग और फाइनेंस का अनुभव था, इन्वेस्टमेंट की समझ थी, लोगों से मिलने का अनुभव था, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का अनुभव था, और धीरे धीरे रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपनी दूसरी पारी भी आगे बढ़ाई। आज मैं वीर साहब जैसे प्रॉपर्टी देहरादून के माध्यम से रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से संबंधित विभिन्न कार्यों में लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन मेरे लिए रियल एस्टेट केवल प्लॉट खरीदना और बेचना नहीं है। मेरे लिए रियल एस्टेट का मतलब है लोकेशन को समझना, डॉक्यूमेंटेशन को समझना, रिस्क को समझना और सही डिसीजन लेने में व्यक्ति की मदद करना। यंग जनरेशन की मेरी बात ध्यान से सुनो। यंग जनरेशंस, अब मैं अपने युवा दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज से एक आदत डालिए, अपने समझ लीजिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। हर दिन कुछ नया सीखिए। आपको केवल अपनी डिग्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एजुकेशन के समय स्किल जरूरी है। कम्युनिकेशन सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, चैट जीपीटी सीखिए, फाइनेंस समझिए, डिजिटल मार्केटिंग समझिए, सेल्स सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। दूसरी तरफ कुछ सामान्य विद्यार्थी बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे लगातार सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मित्रों से मेरी बात है, अपने मोबाइल का उपयोग केवल एंटरटेनमेंट के लिए मत कीजिए। आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन वही मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। एक तरफ रील्स हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन है, एक तरफ एंटरटेनमेंट है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी है। आपको तय करना है कि आपका मोबाइल आपको आगे ले जाएगा या आपका समय खा जाएगा। हाउस वाइफ के लिए मेरी विशेष बात। अब मैं अपनी माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी एक हाउस वाइफ है। मैं हाउस वाइफ के काम की वैल्यू बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। घर संभालना कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि अगर किसी हाउस वाइफ के पास इच्छा है तो अपने समय और टैलेंट का उपयोग करके बहुत कुछ कर सकती हैं। आज घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स, कुकिंग बिजनेस, टीचिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, रियल एस्टेट रेफरल्स, कस्टमर कम्युनिकेशन और कई अन्य काम। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी कीजिए। आपको पहले दिन लाखों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। पहले दिन केवल एक स्किल सीखिए, फिर दूसरी स्किल, फिर उसका उपयोग कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर एक्सपीरियंस लीजिए और धीरे धीरे इनकम अपॉर्चुनिटी बनाइए। मैं हाउस वाइफ को यह नहीं कहता कि घर छोड़कर बिजनेस कीजिए। मैं कहता हूँ घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पहचान और अपनी स्किल भी विकसित कीजिए, क्योंकि आर्थिक समझ और आत्मविश्वास हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों, रिटायर्ड पर्सन के लिए मेरी बात भी है। रिटायर्ड पर्सन ध्यान से सुने। अब मैं अपनी सभी रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन से बात करना चाहता हूँ। मैं खुद रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। रिटायरमेंट का मतलब है एक कैरियर खत्म हुआ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं। आपके पास सबसे वैल्यूबल चीज़ होती है एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। अपने वर्षों में जो सीखा है वे किसी किताब में पूरी तरह नहीं मिलेगा। आप बैंकिंग में रहे हो या टीचिंग में रहे हो या गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो या बिजनेस में रहे हो या आर्मी में रहे हो या इंजीनियरिंग में रहे हो या किसी भी प्रोफेशन में रहे हो, आपके पास अनुभव है यानी कि एक्सपीरियंस है। उसे बेकार मत जाने दीजिए दोस्तों। आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
अपनी नॉलेज बच्चों को दे सकते हो, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो, रियल एस्टेट या अन्य क्षेत्रों में अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग कर सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर, रिटायरमेंट के बाद जल्दबाजी में बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए। अपने पैसों की सुरक्षा पहले रखिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन कीजिए। अब मैं इन्वेस्टर के लिए मेरा अनुभव बताऊंगा कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब इन्वेस्टर के लिए मेरी बात है, मैंने बैंकिंग और फाइनेंस में काम किया और रियल एस्टेट में भी वर्षों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पहला प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है यह प्रॉपर्टी कल डबल हो जाएगी, तो केवल इस बात पर भरोसा मत कीजिए, पूछिए लोकेशन क्या है, टाइटल क्लियर है, लैंड यूज क्या है, अप्रूवल क्या है, रोड एक्सेस क्या है, डेवलपमेंट आसपास क्यों हो रहा है, डिमांड कौन पैदा करेगा, रेंटल पोटेंशियल क्या है, एग्जिट कौन खरीदेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मुझे बेचना पड़ा तो बायर कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट में केवल खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये समझ लो। सही प्रॉपर्टी खरीदना, सही प्राइस पर खरीदना और सही एग्जिट समझना इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, पहले प्रॉपर्टी देखिए, फिर डॉक्यूमेंट्स देखिए, फिर मार्केट समझिए, फिर नंबर्स निकालिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के 3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 3 प्रिंसिपल सिद्धांत बताना चाहता हूँ। पहला है टाइम, समय कभी हल्के में मत लीजिए। एक दिन में 24 घंटे सबको मिलते हैं, अमीर और गरीब को भी, स्टूडेंट और बिजनेसमैन को भी, रिटायर्ड और वर्किंग पर्सन्स को भी। फ़र्क यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप रोज़ केवल 1 घंटा अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, 1 साल में लगभग 365 घंटे हो जाते हैं। क्योंकि 365 घंटे किसी एक स्किल को सीखने में लग जाएं तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, लर्निंग। दोस्तों, मैं आज भी सीख रहा हूँ, इस उम्र में भी सीख रहा हूँ। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। याद रखो, आज मैं रियल एस्टेट में हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और अब एआई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को भी समझने की कोशिश करता हूँ। और इसमें भी मैं ट्रेनिंग दूंगा कि एआई टेक्नोलॉजी से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से आप रियल एस्टेट में कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी बिजनेस में, जरूरी नहीं रियल एस्टेट में बता रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसकी मैं ट्रेनिंग क्लासें भी बड़ी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैं खुद सीख रहा हूँ और सीखने के बाद मैं सिखाऊंगा। क्योंकि सिख, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया कि सिख का काम है सीख और सिखा, सीख और सिखा, यही है धर्म, सिख धर्म। दोस्तों, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समझ लो, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है, वो पिछड़ जाता है। तीसरा है मेहनत। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, याद रख लो। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ज़रूरी है, एआई का उपयोग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करना ज़रूरी है। सारे काम आप एआई से कर सकते हो, लेकिन मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैंने बचपन से लेकर आज तक मेहनत की है और आज भी कर रहा हूँ। बैंकिंग में मेहनत की, अपने परिवार के लिए मेहनत की, वीआरएस के बाद नई शुरुआत के लिए मेहनत की और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए काम केवल इनकम का सोर्स नहीं है, काम मेरे लिए पर्पस है। मेरी अगली पीढ़ी के लिए संदेश क्या है, ये सुनिए दोस्तों। मेरे 3 बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया, मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर है, मेरे दोनों दामाद मेडिकल डॉक्टर्स हैं। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि उनकी सफलता केवल मेरी वजह से है। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना बच्चों को खुद पड़ता है। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को केवल मार्क्स के पीछे मत रखिए, मार्क्स के पीछे मत लगाइए। उन्हें डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत भी सिखाइए। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता की मेहनत की कीमत समझिए, उसके अनुभव को सुनिए, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाइए।
अब दोस्तों मेरा अंतिम मैसेज है, मैं फाइनल मैसेज करके आगे गाड़ी चलाऊँगा। मैं गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैं अपनी बात एक छोटी सी बात से समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है, आपके पास कितना पैसा है ये आपकी पूरी सफलता तय नहीं करता। आपके पास कितना समय है और आप समय का क्या उपयोग करते हैं, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आज से सीखना शुरू कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने स्कूल को पहचानिए। अगर आप रिटायर्ड हैं, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप युवा हैं तो यह मत सोचिए कि सक्सेस एक दिन में मिल जाएगी। छोटे कदम उठाइए, रोज़ उठाइए और लगातार उठाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बैंकिंग देखी, फाइनेंस देखा, अकाउंट्स देखा, एजुकेशन और ट्रेनिंग से जुड़ा, रियल एस्टेट में काम किया, परिवार बनाया, बच्चों को आगे बढ़ते देखा और आज भी सीख रहा हूँ। इसलिए मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में एक भी मिनट व्यर्थ वेस्ट मत जाने दीजिए। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता दोस्तों। मैं हूं सरदार हरचरण सिंह रनोत्रा, एक्स बैंक ऑफिसर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कैरियर कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। और मैं अपनी ज़िंदगी की अनुभवों से यही सीखता और सिखाता हूँ, लर्न, वर्क, इन्वेस्ट, सर्व, कीप ग्रोइंग। आज मेरी ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा देती है, इसे अपने किसी स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ या इन्वेस्टर मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी की दिशा बदल दे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी ज़िंदगी की। ये था मेरी ज़िंदगी का पहलू जो मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये आपके लिए एक संदेश था दोस्तों। ये मैंने संदेश जो दिया सबके लिए दिया है। मैंने बच्चों को दिया है, हाउस वाइफ को दिया है, इन्वेस्टर को दिया है, रिटायर्ड पर्सन को भी दिया है। मैंने सबको संदेश दिया कि आप ज़िंदगी में क्या करो और क्या ना करो दोस्तों। सफलता का राज सब कुछ मैंने डिस्कस किया। अब मैं शहर पहुंच गया हूँ, ऑफिस बंद करके आया था। मैंने जैसे आपको बताया मेरी हमेशा वीडियो सुबह या शाम रात को ही बनती हैं, क्योंकि मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। मैंने बताया ना अभी वीडियो में भी कि समय का सदुपयोग करो। तो मैं चलते चलते देखो, मुझे नहीं पता 1-8 घंटे की वीडियो बन गई होगी ये, ठीक है। और अभी 10-15 मिनट और लगेंगे मुझे समझाने में, क्योंकि अब तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा। तो मैं ही मुझे सरदार हरचरण सिंह रनोत्रा, एक्स बैंकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और आपका दोस्त मित्र। दोस्तों कैसी लगी मेरी सबसे पहले ये बताओ कि मेरी वीडियो में मैंने सबके लिए संदेश दिया है, सबके लिए संदेश दिया है। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या कोई बात मैंने कड़वी कह दी तो मैं आपका क्षमा या मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने आपको कोई गलत बात या गलत सुझाव या सजेशन दिया है। इन्वेस्टर को भी समझाया है, रिटायर्ड पर्सन को भी समझाया, हाउस वाइफ को भी समझ दी है, बच्चों को भी समझाया, सबको समझाया है। क्योंकि मैंने देखो ज़िंदगी का तजर्बा देखा। भाई सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने कितनी बार वीडियो बोला, मैं नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो हुई हैं, जो हो रही हैं, उसके बेस पे मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने दुनिया देखी है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। मैंने वीडियो में ही बोला है कि ये सब चीज़ें बुक्स में नहीं मिलती, ये एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो सीखने सिखाने में, लोगों को बताने में या कमाने में लगाया ना, वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों, कि आप भी ऐसे ही बनो। अगर आप ऐसे बनोगे तो दोस्तों ज़रूर तरक्की करोगे। आपको पता है कि आज की डेट में बच्चे पालने कितनी मुश्किल है नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, एक छोटी सी नौकरी थी मेरी बैंक में, हैं, वो भी पूरी नहीं करी, वो भी 20 साल मात्र। 20 साल में ऊपर वाले ने क्या मुझे बरकत दी, कितना मेरे पर कितना आशीर्वाद दिया ऊपर वाले ने, कि बच्चे भी सेट कर दिए। मैं भी आज की डेट में काम कर रहा हूँ, अभी भी गाड़ी चला के घर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ, बड़ा कुछ करने का भी है मेरा मन।
अभी मैं एक डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको रियल एस्टेट ट्रेनिंग, AI टेक्नोलॉजी, अब थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं जिस फील्ड में था, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स का मुझे बड़ा शौक है। मैंने 20-25 साल यही काम किया है। मैंने MBA, BBA, ये कोर्सेज, उसके अलावा अकाउंटिंग, बैंकिंग, HR, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, यही की करते करते मैंने बहुत ज़िंदगी बताई। तो रियल एस्टेट में तो अब आया, तो मेरा एक बार दिल करता है कि यार अपनी मैं फील्ड को छोड़ूँ ना। कई बार होता है यार क्या क्या सिखाऊंगा, रियल एस्टेट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, फाइनेंस, बैंकिंग भी है। अभी नया शुरू कर रहा हूँ AI टेक्नोलॉजी, वो भी सिखाऊंगा। जब तक मेरी जान है सब कुछ सिखाऊंगा। सीखने की हिम्मत होनी चाहिए, सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। आप तैयार रहो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि डिजिटल बोर्ड के थ्रू मैं अभी सारी क्लासेस लूँगा आगे से, और मेरी गाइडेंस चलती रहे। भगवान करे मेरी उम्र आपकी दुआओं से मैं तंदुरुस्त रहूं, हरा भरा रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं। भाई यही मेरा ख्वाब, पैसा कमाना मेरा ख्वाब नहीं है दोस्तों। पेंशन आ रही है फर्स्ट क्लास, कोई लायबिलिटी नहीं है सबसे बड़ा। बस हाँ, ये भी बोल रहा था कि दोस्तों आज अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। देखो 3 बच्चे पालने, एक छोटी सी नौकरी में, वो भी आधी नौकरी करी। फॉरेस्ट में था, वहाँ भी 2 साल काम किया, छोड़ के भागा यार, रेंजर की जॉब। उसके बाद बैंक में आया, वहाँ भी 20 साल करे। तो मुझे मिला क्या, मेरी आधी ज़िंदगी तो पढ़ने पढ़ाने में निकल गई। जो आधी बची वो मैंने आपके समर्थ कर दी, आपको सपोर्ट कर दी, क्या वर्ड बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके नाम लगा दी। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कंसल्टेंसी है, कुछ भी है। मुझे बड़ा ये देखो, जो आदमी मेहनत कर रहा है किसी के भले कर, उसमें क्या प्रेज करनी, क्या मेरी, मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूँ। लेकिन चलो लोग करते हैं मेरी प्रेज, तो अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं ना, जितनी मेरे पास दिन भर में कॉल्स आती है ना, आप उनके कमेंट सुनना, उनकी बातें सुनना। क्या मेरे से लोग पूछते हैं, क्या क्या कमेंट करते हैं और क्या क्या बातें मेरे बारे में बोलते हैं। सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी गाइड करते हो, हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी के लिए इतना बेचारे मेरे से बिलीव करते हैं कि नहीं आप सच्चे इंसान हो, ये है वो है। मैं कहा यार कोई नहीं, आप आओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी हो सकती है। कई बार इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टमेंट उसका बजट नहीं होता, तो फिर उसमें मेरे पास दिक्कत आती है कभी कभी। तो दोस्तों ये था सारा का सारा मामला। अभी मैं सिटी में आ गया हूँ, आप देख रहे हैं मार्केट आ रही है। मैंने चेहरा दिखाया आपको, तो आप मेरा नीचे अभी मैं अभी वीडियो एडिट करूँगा, इसमें मैं अपना नंबर वगैरह सब डाल दूँगा। मुझे कॉल करके किसी भी राय लेनी है दोस्तों। प्रॉपर्टी छोड़ो, बिजनेस अपनी जगह, गाइडेंस लेनी है, कुछ भी लेना है, प्लॉट लेना है, हॉस्टल लेना है, लैंड लेनी है, विला लेना है, बड़ी लैंड लेनी है, सारी वीडियो भरी पड़ी है, कुछ भी लेना है, या सलाह लेनी है बच्चों के बारे में। कहीं आते हैं मेरे पास, सर आपने लिखा था कि बच्चों की सलाह, तो पहले पूछते हैं, मैं बताता हूँ बेटा क्या करना चाहता है, मेरे से बात कराओ। ऐसे पानी की तरह पैसा नहीं बनाना है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो। पैसे को ख़राब नहीं करना। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैं दोस्तों बहुत हो गया, लंबी वीडियो होगी। आप ही सोच रहे होंगे यार बोर तो नहीं हो रहे, पहले ये बताओ। कह रही तो मुझे पता है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं नहीं सर बोर नहीं होते, आप बड़ी अच्छी बात करते हो, लंबी वीडियो होती है, हम पूरी सुनते हैं आपकी। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात आपसे कहनी है, मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर भी किसको करो, उन लोगों को करो जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बिजनेसमैन हैं, परेशान है बिजनेस से, नहीं आ रही इनकम, या कोई सलाह लेना चाहते हैं यार, उनको शेयर कर दो यार। सारे काम मैं कहता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा आपके लिए एक संदेश है। मैं आशीर्वाद देता हूँ आप सबको कि आप ये वीडियो को शेयर करो, ज़रूर करो, ठीक है। चाहे किसी का भला हो जाए, जब उनका भला होगा तो दोस्तों आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। ऊपर वाला सब देखता है, आपके थ्रू मेरा भी भला हो जाएगा। आप किसी को शेयर करोगे ना, उसका भला हो गया तो समझो आपका तो वो हुआ, मेरा भी भला हो गया, मैं भी गंगा स्नान कर लिया। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अब ये सैदा रोड मेरा ये सर्व इंडिया चौक आ गया, और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो मैं फिर बनाऊँगा। मेरा दिल करता है मैं एडवाइजरी वीडियोज़ बनाऊँ, लोग लाइक करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। आज मुझे बोलते बहुत मज़ा आया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात को विराम देता हूँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड नाइट।